मुझे भरोसा आपका, ओ एक सदा महाराज, बिन दया प्रभु आपके, कौन संवारेगा काज, कौन संवारेगा। कहते रहना खैर तैथों लेना, कहते रहना खैर तैथों लेना, कहते रहना तेरे बाजों, तेरे बाजों दस होर किनू कहना, कहते रहना खैर तैथों लेना, कहते रहना तेरे बाजों, तेरे बाजों दस होर किनू कहना, कहते रहना। तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मोल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मोल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मोल नहीं मंगना, तैथों मंगना नहीं संगना, गैरा तो मोल नहीं मंगना, मंगा जे गैरा तो, मंगा जे गैरा तो तेरा मंगला किन कहना, कहते रहना खैर तैथों लेना, कहते रहना तेरे बाजों, बाजों दस होर किनू कहना, कहते तेरा दरबार है आले, मोड़या कोई नहीं खाली, तेरा दरबार है आले, मोड़या कोई नहीं खाली, ओ तेरा दरबार है आले, मोड़या कोई नहीं खाली, तेरा दरबार है आले, मोड़या कोई नहीं खाली, खाली झोली झोली भर दे तेरे दर तो नहीं मैं जाना, कहते
जी करे कोल बैठी रवा, बैठी बैठी मैं तकती रवा। जी करे कोल बैठी रवा, बैठी बैठी मैं तकती रवा। जी करे कोल बैठी रवा, बैठी बैठी मैं तकती रवा। जी करे कोल बैठी रवा, बैठी बैठी मैं तकती रवा। तेरा मिलना मिलना, तेरा हसन रब दा मेल कहना कहंदे यारे। खैर तैथों लेना कहंदे यारे, तेरे बाजों तेरे बाजों दस हो किनू कहना कहंदे रहना। खैर तैथों लेना कहंदे रहना, तेरे बाजों दस होर किनू कहना कहंदे रहना। खैर तैथों लेना कहंदे रहना। तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा, सानू तेरे जिहा ना कोई होर बाबा। तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा, सानू तेरे जिहा ना कोई होर बाबा। तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा, सानू तेरे जिहा ना कोई होर बाबा। लाइया निभाई तोड़ बाबा, सानू राह विच न जाए छोड़ बाबा। लाइया निभाई तोड़ बाबा, सानू राह विच न जाए छोड़ बाबा। लाइया निभाई तोड़ बाबा, सानू राह विच न जाए छोड़ बाबा। लाइया निभाई तोड़ बाबा, सानू राह विच न जाए छोड़ बाबा। तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा, सानू तेरे जिहा ना कोई होर बाबा। तेरे दर ते खड़े हाँ दर खोल बाबा, सानू तेरे जिहा ना कोई होर बाबा। जी करे कोल बैठी रवा, बैठी बैठी मैं तकती रवा। तेरा मिलना मिलना, तेरा असां रब दा मेल कहना। ज्योतिर्मय जगदीश तेजो मैं अपार, परम पुष्पावन परम तुझको है नमस्कार। सत्य ज्ञान नंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम दो, दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। खोज करनी है कि क्या कारण है, सुख के साधन होते हुए हम सुखी क्यों नहीं है। जो मिला है कम लगता है, अच्छा नहीं लगता है, अधूरा लगता है, और जो नहीं मिला है दिन रात उसका रोना रहता है। यही वृत्ति हमें विचलित करती है। क्या है, सोचो, कभी विचारो, कभी देखो, अपने से नीचे को
हमें तो बहुत दिया है उसने, मालिक ने, कम नहीं दिया है। मगर हम लोग अपने से नीचे नहीं, अपने से ऊपर को देखते हैं, वहाँ जलन, वहाँ ईर्ष्या जागृत हो जाती है। हाय दूसरे के पास ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। दूसरे के पास बढ़िया कोठी है, मेरे पास ऐसी क्यों नहीं है। दूसरे के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ऐसी क्यों नहीं है। दूसरे के पास ये सुख के साधन है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये वृत्ति हमें दिन रात विचलित करती है। ये इसका नाम क्या है? ईर्ष्या है। ये हमारे भीतर बैठी है, जिसको अपना माने हुए हैं। ये हमारी शत्रु है, ये आग है। आग किसी का लिहाज नहीं करती, आग जलावेगी जलावेगी, आग जो है राख करेगी करेगी। इससे बचना है। जब ये ज्वाला बढ़ जावे तो अपने से नीचे की ओर देखो कि बहुत ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, परमेश्वर तो हमें 2 वक्त की अच्छी रोटी दे रहा है। बहुत ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं, परमेश्वर ने तो हमें घर दिया है। बहुत ऐसे हैं जिनके पास साइकिल नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है, स्कूटर है। इसमें संतोष करना चाहिए, तभी मन प्रसन्न होवेगा, प्रफुल्लित होवेगा। मगर मन ईर्ष्या में जाता है। ईर्ष्या करने से प्राप्ति तो कुछ नहीं होती है, दूसरे की हम हानि करना चाहते हैं, मगर क्या होता है परिणाम? अपनी हानि हो जाती है, अपना नुकसान हो जाता है। इस पर महाराज क्या समझाते हैं? महाराज कहते हैं 2 दोष दुख खान हैं, चुगली ईर्ष्या जान, पाप बेल इनसे बड़े, बैर विरोध अज्ञान। 2 दोषों से बचो, ईर्ष्या से और चुगली से। ये दोनों शत्रु हैं हमारे। जब ये दोनों बातें हमारे अंदर आती हैं तो क्या होता है? बैर विरोध बढ़ता है, पाप बढ़ते हैं। क्योंकि जब ईर्ष्या बढ़ेगी, उसका हनन करने, उसको हानि पहुंचाने का यत्न करता है प्राणी, उसको नुकसान पहुंचाने का यत्न करता है प्राणी। तो ऐसी जब स्थिति आती है, महाराज कहते हैं पाप बिल बढ़ती है और बैर और विरोध बढ़ना आरंभ हो जाता है। इससे सुख शांति भाग जाती है, अशांति घेर लेती है। महाराज कहते हैं नर डर श्री भगवान से, ऊंचा बोलना बोल, खोलो पोलना और की निजु कुमाई को तोल। हम लोग कह देते हैं कि जब ईर्ष्या बढ़ती है कि मेरे पास उसके पोल हैं, मैं खोल दूंगा, उसको हानि पहुंचाऊंगा, उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उसका अनादर, उसका अपमान समाज में हो जाएगा। यही सोच हमारी गलत है। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसको मालिक ने रखना है यश, क्योंकि यश अपयश हानि लाभ जन्म और मरण ये हमारे हाथ में नहीं है, उस मालिक के हाथ में है। बहुत देखोगे किसी का कितना विरोध कर लो, कितना अपयश कीर्ति आप जगह जगह उसका डलोरा पीटना शुरू कर दो, मगर वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जो मालिक की उसके ऊपर कृपा है, आप कैसे रोक लोगे? जिसको मालिक ने देना है कि दूसरा कहे मैं उसकी बढ़त रोक लूं, यही बहुत बड़ी अज्ञानता है, यही नासमझी है, यही दुख का कारण बना हुआ है। इसलिए महाराज कहते हैं नर डर किससे? उस मालिक से, उस परमेश्वर से। अपनी कमाई को तोल। मगर जब ईर्ष्या आती है, व्यक्ति का विवेक पतन हो जाता है। रानी कैकेयी कितनी विवेकी थी, गुणवती थी। उसके विवेक के कारण, उसके गुण के कारण उसकी प्रशंसा थी, उसका मान सम्मान था, पटरानी थी कहलाती वह। मगर जब ईर्ष्या बढ़ी, ईर्ष्या के आगे सौतन के सुख देखने आरंभ कर दिए और अपने सुख कम लगने लग गए। सोच आ गई कि वह अब पटरानी बन जाएगी, वह मान सम्मान को पावेगी, उसके सुख बढ़ जाएंगे, उसकी यश कीर्ति बढ़ जाएगी, मेरे सुखों का अभाव हो जाएगा, मेरी यश कीर्ति मंद पड़ जाएगी। रानी कैकेयी चाहने लगी मैं ईर्ष्या करके, विरोध करके, छल करके, कपट करके, द्रोह करके
उसको नीचा दिखाऊं और अपने आप को बड़ा दिखाऊं, अंत परिणाम क्या हुआ आप जानते हो। रानी कुशल्या का कुछ नहीं बिगड़ा, उसका मान सम्मान बढ़ता गया और रानी ककेई का मान सम्मान गिर गया, पतन हो गया, उसका सुख चैन सब भाग गया, जो उसके पास था वह भी हाथ से निकल गया। ये ईर्ष्या का कारण है। ईर्ष्या जब बढ़ी पाप भी बढ़ गए, बैर विरोध भी किया उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उधर दूसरी ओर देखो, भरत जी ने परमेश्वर पर भरोसा किया। भरत जी को सब कहने लगे शहनशाह बन जाओ, राजा बन जाओ, शासक बन जाओ, मगर भरत जी ने इनकार किया। क्यों किया, क्या कहा? परमेश्वर की अगर मर्जी होती मेरे को राजा बनाने की तो राजा दशरथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र होता, बड़ा पुत्र होता। बड़ा पुत्र राम है और ज्येष्ठ पुत्र ही अधिकारी होता है, वही शासक बनेगा। प्रभु की मर्जी, प्रभु की रजा में उन्होंने अपनी रजा को मिलाया। भरत जी का मान सम्मान आदर सत्कार पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गया और उनको सुख पहले से भी कहीं अधिक प्राप्त हुआ। क्यों? परमेश्वर विरुद्ध नहीं चढ़े। अब ईर्ष्या तो ऐसी है, सुख चैन छीन के ले जाती है। कितनी दौलत हो, कितनी ताकत हाथ में हो, कितनी सुख के साधन क्यों ना हो, सब फीके लगने लग जाते हैं। आपने सुनी है बात, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन, क्योंकि वह देख नहीं सकते थे, जो भी आता था उसे पूछते थे कैसा है, तो सब लोग यही कहते थे दुर्योधन का रंग पीला पड़ता जा रहा है। तो धृतराष्ट्र पूछने लगे, दुर्योधन, खाने पीने की सामग्री कोई अभाव नहीं है, न धन का, न दौलत का, न अन्न का, न सुख के साधनों का, फिर कारण क्या है तेरा रंग पीला पड़ता जा रहा है? तो दुर्योधन कहने लगा कि सब कुछ है, मगर एक मेरे को चिंता चिता की तरह जला रही है, वह है ईर्ष्या। जो भी आता है पांडवों की प्रशंसा करता है, मेरी प्रशंसा नहीं करता, ये ईर्ष्या मेरे को जला रही है। ये ईर्ष्या बहुत बुरी है। किसी की प्रशंसा सुन लें, किसी के सुख चैन की बात सुन लें, किसी की दौलत की बात देख लें, कोठी बंगले की बात देख लें, तो ये ईर्ष्या बढ़ जाती है। तो इस ईर्ष्या को शांत करना है आज हमने, अगर सुख की चाहना है। जब तक ईर्ष्या बेकाबू में होवेगी सुख नहीं मिल सकता है। दुखी रहेंगे, हताश रहेंगे, उदास रहेंगे, निराशा हमें घेरेगी घेरेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो इस ईर्ष्या को शांत करना पड़ेगा। ये कैसे शांत होवेगी? ये मानना पड़ेगा उसकी रचना अपरंपार है, वह रचेता है, वही देने वाला है, उसके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। अगर तू चाहता है, तेरे मन में उमंग है, वैसा मेरे को मिले, तो वैसे कर्म करने आरंभ कर दे, वैसा जीवन बना ले, अपना वैसा व्यवहार बना ले, तेरे को वैसा मिल जाएगा। अब कोई नौकरी कर रहा है, दूसरे की नौकरी पगार देख करके ईर्ष्या करे, उसके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, उसके सुख के साधन उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ईर्ष्या से नहीं मिलेगा। वैसा पढ़ ले, वैसा तू गुण ले आ, वैसा तू विवेकी बन जा, वैसा तू हुनर ले आ, तेरे को भी वही मिलना आरंभ हो जाएगा, तेरे को भी वही प्राप्ति मिलनी आरंभ, प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी। इसलिए अगर कुछ चाहना है कि मेरे को ये प्राप्त होवे, मेरे को ये मिल जावे, वैसा पात्र हमें बनना पड़ेगा, वैसा अधिकारी हमें बनना पड़ेगा। महाराज क्या समझाते हैं? देखे पर सुमृति, जब मन में बुरा ना मान, किए कर्म का फल कहा दाता है भगवान। दूसरे के सुखों को देखकर ईर्ष्या की बजाय तू उस और ध्यान दे कि मैं ऐसा बढ़ जाऊं, ऐसे कर्म करूं, ताकि मेरे को भी ये प्राप्त हो जाए, मेरे को भी ये सुख मिल जाए, मेरे को भी ये सुख के साधन मिल जाए। उसके लिए तेरे को अपने को तराशना पड़ेगा, अपने को जानना पड़ेगा। अपने मान घमंड से अंड मंड मंड मत बोल,
डर जा राजा राम से जीवन लंबी खोल। डर राजा राम से, परमेश्वर से, जीव लंबी मत खोल। व्यक्ति जब ईर्ष्या में घेरता है तो दूसरों के दोष देखने लग जाता है, दूसरों की बुराइयां गिनने लग जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छल करता है, कपट करता है। तो महाराज कहते हैं उसकी क्या स्थिति होती है? उसका गौरव ही गला जिसने किया घमंड, अभिमानी के शीश पर पड़े काल का दंड। दंड मिलता है काल का किसको? अभिमानी को। अब रानी कई चाहती थी मैं उसको नीचा दिखाऊं और मैं उसके सुख को, उसके चैन को छीन लूं। क्या वह कर पाई? नहीं कर पाई। उल्टा अपमानित हो गई, उल्टा नुकसान को पाया, दुख को पाया। तो महाराज क्या कहते हैं? अगर किसी में दोष देखो, किसी में कमी देखो तो कैसे करना है? सम्मुख दोष बताए जो उसको जानो वीर, पीछे जो चुगली करे द्रोही चोर अधीर। वीर तो वह है उसको अपना मान करके, उसके पास बैठ करके एकांत में उसकी कमी, उसकी त्रुटि को दिखावे कि ये त्रुटि है, ये कमी है, इसको दूर कर ले। मगर जग में उसकी प्रशंसा करे, उसका मान सम्मान करे। आज हमारी स्थिति क्या है? आज चुगलखोरी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सोचते हैं चुगलखोरी करेंगे, चमचागिरी करेंगे और अपनी जीवन को बदल लेंगे, अपने सुख और चैन को बढ़ा लेंगे। यही अज्ञानता कही गई है। जग से मांगेंगे तो जग हसाई होवेगी, उस मालिक से मांगेंगे तो रहमत होवेगी और कृपा होवेगी। महाराज कहते हैं है चापलूसी नीचता, कुकर कर्म समान, पूछ हिलावे लिट पड़े टुकड़ा दाता जान। कुकर जो होता है, किसी के हाथ में कोई टुकड़ा देखे, कोई खाने की चीज सामग्री देखे, पूछ हिलाने लग जाएगा। ये सोचने लगता है अज्ञानता में यही मेरे दाता है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा देने वाला है। वह नहीं जानता है कौन देने वाला है, वह तो केवल दिलवा रहा है किसी के हाथों से। देने वाला तो वह मालिक है, वह परमेश्वर है। महाराज क्या कहते हैं? दोष दर्शी हैं गिद्ध सम, दोष दूर से देख, चूंच चलावे और पर देख, लखे ना अपना लेख। दूसरों के दोष देखने वाले कैसे हैं? गिद्ध के समान है। दूसरे के बहुत दूर से दोष देखते हैं, गिद्ध की निगाह बहुत दूर तक जाती है, मगर उसका जीवन अपना कैसा है आप जानते हो। अपने जीवन को देखना है, अपने व्यवहार को देखना है, अपने को ठीक करना है। वह नर नारी धन्य है जिनको राखे राम, पाप दोष को दूर कर देकर अपना नाम। तो अपने भाग्य की सराहना करनी है। क्या कहा है महाराज ने? वह नर नारी धन्य है जिसको परमेश्वर अपना नाम देता है, अपना नाम जपाता है। तो इसलिए अपने भाग्य की प्रशंसा करके जानी है। मालिक तेरी रहमत, तेरी कृपा, तूने अपना नाम जपाया, ये स्वअवसर मिला, तेरा चिंतन